नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक है, अर्धनारीश्वर है। सिर्फ उसी प्रकार पति पत्नी एक दूसरे के होते हैं, इसलिए पति को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पति का भाग्य पति के साथ जुड़ जाता है। पत्नी के कर्म, योग्य धर्म, कार्य आदि का फल पति को ही प्राप्त होता है और इसी तरह पत्नी द्वारा किए गए हुए गलत भुगतान भी अपने पति को ही भुगतने पड़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म की स्त्रियों को घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। जब माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और घर से चली जाती है, फिर ऐसे में घर की उनकी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है। अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगता है तो आप भी पति पत्नी अपनी बुरी गलतियों को सुधार लें, अन्यथा उसकी गलतियों का परिणाम आपके पति को सहन करना पड़ता है। अलक्ष्मी से घर में आने वाली बीमारियां और क्लेश बढ़ते हैं। जो चीज़ें महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, घर की महिलाओं को संध्या के समय बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि वह संध्या के समय अपने बाल संवारने लग जाती है। संध्या के समय महिलाओं को बाल खुला रखकर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। ऐसा करने से शास्त्रों में उचित माना गया है। आपने कई महिलाओं को मुख्य द्वार पर बैठा देखा होगा। जब भी माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार पर से ही प्रवेश करती है, स्त्री मुख्य द्वार पर ही रास्ता रोककर बैठ जाए तो महालक्ष्मी आपके द्वार से ही लौट जाती है। उस बात का भी ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ और सुंदर रखें और शाम के समय या किसी भी समय आपको मुख्य द्वार को रोककर नहीं बैठना चाहिए, जैसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती है। और तीसरी बात, बहुत सारी महिलाओं से घर में देर तक सोती रहती है। अगर आपके घर की महिलाएं सूर्योदय के समय घर में सोती रहती है तो घर में आई बरकत भी चली जाती है और आपके घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। प्रातःकाल सवेरे उठते ही घर में भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद ले और घर में धूप दीप करें। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को घर में जूठे बर्तन होना अच्छा नहीं माना जाता। जूठे बर्तन से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। उसी कारण संध्या के समय महिलाओं को बाल खुला रखकर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। जितना हो सके उतना रसोई घर को स्वच्छ रखें। जूठे बर्तन को रात को ही साफ कर दें। ऐसा न कर पाए तो छोटे बर्तनों को रसोई घर से बाहर रखें और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि घर की महिलाओं को जूठे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए और दूसरों को भी न खिलाए। पांचवी बात, पति पत्नी प्रेम, सहनशील, ममता और त्याग की मूर्त माने जाती है, किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और क्रूर पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करने और मन मुटाव जैसे प्रवृत्तियां स्थापित होने लगती है और जिससे घर में पति पत्नी के बीच सदैव झगड़ा बना रहता है। उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है, जिससे घर की सुख समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और घर की शक्ति घर से दूर होने लगती है। कृपया घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए। घर की बरकत में वृद्धि होगी। छठी बात, घरों में द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार किया जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षु का अपमान होता है तो ये कुछ भी न देकर उसे भगाया जाता है। इसके अलावा द्वार पर आई गई गाय बिना रोटी खाए ही भगाई जाती है। तो ऐसे में घर में सुख समृद्धि और शांति चली जाती है। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से भी नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना चाहिए, ये बात न भूलें। और बात बात पर अपने पति को अपशब्द भी नहीं कहने चाहिए। चाणक्य आचार्य हो या फिर गरुड़ पुराण हो या किसी उपनिषद को ही उठाकर देख लीजिए। कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि आप रोज सुबह इस प्रकार के कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके दैनिक जीवन के साथ ही महीने, साल और आपका संपूर्ण जीवन खराब करने का कार्य करते हैं।
सबसे पहला कार्य, इस बात का ध्यान रखें कि महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे महिला के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी बहन, आपकी माँ, कोई भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री का अपमान, रोज सुबह आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों, रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छी तरह से पेश आया करते हैं तो आपके घर में कामयाबी चली आती है। अच्छे तरीके से उसे अच्छे से बात करें, पेश आए, उसके बाद देखिए उनकी तरफ से वापस जो आपको प्राप्त होता है। समझ लीजिए कोई भी आपका बाल नहीं बांका कर सकता। दूसरा कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने आ जाए, जैसे सुबह सुबह आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है या आपने पूजा पाठ भी घर के अंदर नहीं किया है और उससे पहले ही कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाए, तो आपको भूलकर भी उस व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज सुबह इस प्रकार का नियम बना लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है, आपको दरिद्र का सामना करना पड़ सकता है। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला समय बुरा होने वाला है, बेकार होने वाला है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साक्षात अपने दिन को खराब करने का संकेत माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बार बार झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन सुबह उठकर ही झूठ बोलने से उनके दिन की शुरुआत अशुभ मानी जाती है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी वजह से सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति से साथ लड़ाई झगड़ा न करें और झूठ भी न बोले, असफलता प्राप्त होगी। आपने कितने भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हैं तो उन पर आपके झूठ का पानी फिर जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसे नियमित तौर से हो रहा है तो रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है और अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है तो यह एक अशुभता का संकेत माना जाता है। इसे विशेष तौर पर गरीबी आने का संकेत भी कहते हैं। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें और लगातार आपके घर में दूध फट रहा है तो इन बातों को ध्यान रखें और इन गलतियों से बच जाए, वरना आपको भयंकर नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह तोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उस दिन आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने से मनाही की जाती है, जैसे शनिवार का दिन, बुधवार का दिन, मंगलवार का दिन। रोज सुबह जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी कंगाली देखने को नहीं मिलती। उसे अपने आप सुख प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता नामक चीज चली जाती है। इसलिए सुबह के समय आपको नियमित तौर पर यह कार्य करने चाहिए और माता तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। माता तुलसी की नियमित पूजा पाठ उस घर में करने से लक्ष्मी का वास होता है और उस घर का कोई भी व्यक्ति आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकता है। सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ उसी तरह दोस्तों, आप चाहते हैं आपका मान सम्मान बढ़े, सूर्य भगवान आपके साथ रहे, तो आपको सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।